कि मोहन भागवत ने ये कहा कि माँ बाप अगर औलाद से बात करते रहेंगे तो लव जिहाद नहीं होगा। मोहन भागवत साहब, आप तो शादी नहीं किए। नहीं, फैक्ट है, तंजिया तौर पे नहीं बोल रहा हूं। अब लव के साथ जिहाद कैसे आता बोलो आप? ये लव जिहाद के माने क्या है बता दो मोहन भागवत साहब, क्या माने हैं? आप नागपुर का डेटा दे दो मेरे को, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर नागपुर में है। सिर्फ नफरत फैलाना इन लोगों का मकसद है कि डराओ मुसलमानों को और डरा कर इनको डराते रहो और इनको कमजोर करते रहो। अरे खुद मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है, बच्चे पैदा करो। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता तुम भी 19 या 20 पैदा करना। सुनो आरएसएस को चाहने वालों, सुनो कांग्रेसियों, सुनो अजीत पवार, सुनो अखिलेश यादव, कि भारत का संविधान का आगाज वी द पीपल से होता है, भारत माता से नहीं होता है। हमारे हाजी इरफान साहब के घर में किसी हमारे मीडिया के दोस्त ने पूछा कि मोहन भागवत ने यह कहा कि माँ बाप अगर औलाद से बात करते रहेंगे तो लव जिहाद नहीं होगा। मोहन भागवत साहब, आप तो शादी नहीं किए। नहीं, फैक्ट है, तंजिया तौर पे नहीं बोल रहा हूं। अब लव के साथ जिहाद कैसे आता बोलो आप? लव के साथ जिहाद कैसे आता? अच्छा, अगर ये लव जिहाद के माने क्या है बता दो मोहन भागवत साहब, क्या माने हैं? आप नागपुर का डेटा दे दो मेरे को, क्योंकि आपका हेडक्वार्टर नागपुर में है। बताओ कितने लव जिहाद के केसेस हुए हैं, और अगर तुमने कानून बनाया तो बताओ उसका फायदा क्या हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ नफरत फैलाना इन लोगों का मकसद है कि डराओ मुसलमानों को और डरा कर इनको डराते रहो और इनको कमजोर करते रहो। और फिर यहां पर एक किसी ने बयान दे दिया कि मौलाना 19 बच्चे पैदा किए। मौलाना मैं हार गया 6 में, आप 19 में कामयाब हो गए। मेरे को 6 है, दाढ़ी वाइट हो जा रही। मौलाना से मिलना चाहूंगा, पुंजानी साहब जरा मिला दो। उनका हाथ लेके चूमता हूं अम्मा। तो किसी ने कह दिया हमको भी 4 पैदा करना है। 4 नहीं 8 पैदा करो आप। कौन रोक रहा आपको? करो, पैदा करो। अरे खुद मोहन भागवत बोल रहे बच्चे पैदा करो, चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ है, बच्चे पैदा करो। अब पैदा कहीं को नहीं कर रहे, करो ना, पैदा करो। 19 पैदा करे तुम, 4 नहीं तुम भी 20 पैदा करना। तुम्हारे को भगवान का वास्ता तुम भी 19 या 20 पैदा करना। ये क्या है, मजाक है हर चीज में। अरे जालिमों, पढ़ो। तुम अगर थम्स अप है तो थम्स अप का इलाज मेरे पास नहीं है। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सबसे ज्यादा 40 साल से कम उम्र नौजवान भारत में है। दुनिया में किसी मुल्क में ऐसी नौजवान आबादी नहीं है। 60% आबादी भारत की 40 साल से कम उम्र की है। उनको आप नौकरी नहीं दे रहे, उनको आप सिखा रहे नहीं कोई स्किल, उनको आप कोई जिंदगी का मकसद नहीं दे रहे। आर्मी में जाते थे, आपने आर्मी को बंद कर दिया और कहा कि फुला नया चीज निकाले हम उसमें चले जाओ। और मोदी और आरएसएस बोल दिए नौकरी नहीं दे सकते, तुम गौ रक्षक बन जाओ।
तुम लव जिहाद करके रास्ते पे चले जाओ। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, कर्नाटका में कांग्रेस बरसरे इख्तिदार है। बेंगलुरु में 300 मुस्लिम घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। 300, एक दो नहीं। जमाल कॉलोनी में तो तोड़ के बाईपास की बात की गई थी, यहां पर तो बुलडोजर लगाकर खंडेर बना दिया गया। वहां पर उनके एक मुस्लिम मंत्री बोल रहे कि 1 जनवरी तक 50 देता घर, फिर बोले 5 तारीख तक 40 देता में। 300 घर इस सर्दी में सरे आसमान पड़े हुए हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग उनको खाना खिलाने का इंतजाम वहां पर कर रहे हैं, और कांग्रेस वाले आकर बोलते ओवैसी बी टीम है, ओवैसी सी टीम है। अच्छा, ये अब और एक बात समझा रहा हूं आपको। भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम के 100 साल मुकम्मल होने पर जो हमारे मुल्क का कौमी तराना है, नेशनल एंथम जनगण मन है, उसकी बहस हुई। उस बहस में अजीत पवार के एक एमपी ने क्या कहा था, उस बहस में कांग्रेस पार्टी के एमपीज ने क्या कहा था, कभी आपने सुना उन लोगों से क्या कहा था उन्होंने? ये समाजवादी पार्टी भी आजकल इन्हों भी आते हैं, इन्होंने भी क्या कहा था इनके एमपीज आपने सुना? असदुद्दीन ओवैसी ने, मेरे भाई, मैंने अपनी तकरीर का आगाज किया कि 24 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपने आप को दिया, तो संविधान का आगाज किससे होता है? वी द पीपल। सुनो आरएसएस को चाहने वालों, सुनो कांग्रेसियों, सुनो अजीत पवार, सुनो अखिलेश यादव, कि भारत का संविधान का आगाज वी द पीपल से होता है, भारत माता से नहीं होता है। इस संविधान का प्रियम्बल यह कहता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ। यह भारत के आईन का प्रियम्बल है। मैंने कहा कि जब हम अपने आप को संविधान ये लिख कर दे रहे, कैसे आप मुझसे कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग मेरी तकरीर के दौरान कह रहे थे कि भारत में रहना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा भारत में रहना है तो तेरे बाप का नहीं, सबका भारत है, ये पढ़ना पड़ेगा। अरे भारत का संविधान पढ़ो अनपढ़ो, आर्टिकल 25, 26 क्या पुकार पुकार कर कहता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है पुकार पुकार कर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन,